चाइना कभी भी खुद ओवरटेक नहीं करेगा कश्मीर, वो पाकिस्तान की बैक पे रह के खेलेगा। अगर हमारी अपनी गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम उनके जो मफादात हैं अगर उसको सीरियसली लेते हैं तो ये आई थिंक मोर देन अ हाफ डे की जंग भी नहीं होगी। सी पैक हमारा जो रोड है वो गुज़रता है कश्मीर के रास्ते से। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके सी पैक को कंटिन्यू करें। चाइना ये क्लेम कर रहा है फ्रॉम डे वन से 1948 से ये क्लेम कर रहा है कि ये जो उनकी बाउंड्रीज है अरुणाचल प्रदेश के साथ, ये उनका स्ट्रेटेजिक एरिया है, ये उनका पार्ट था और उनका पार्ट है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। मकबूजा कश्मीर में भारत को चुनौती देने की चीन की कोशिश। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन मिसाइल तैनात करेगा। कम दूरी से मार करने वाले मिसाइल जो है चीन की जानिब से तैनात किए जाएंगे। चीन मकबूजा कश्मीर में घुसने की कोशिश में लगा हुआ है, ऐसा कहना है भारत का। मकबूजा कश्मीर में चीन क्यों घुसना चाहेगा, चीन के क्या मफादात हैं, और अगर चीन मकबूजा कश्मीर में घुसने में कामयाब हो जाता है तो इससे भारत को कितना नुकसान होने वाला है, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? यासिर तारिक। शहबाज। डॉक्टर रियाज बाबर। मेरा नाम सखावत अली है जी। भारत का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारत को चुनौती देने की कोशिश की है चीन ने। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर मिसाइल तैनात कर रहा है और कम दूरी से मार करने वाले जो मिसाइल हैं वो तैनात किए गए हैं, और चीन इस कोशिश में लगा हुआ है कि मकबूजा कश्मीर में किसी तरह चला जाए, कि मकबूजा कश्मीर में एंटर हो जाए। आप मुझे बताएं कि चीन के क्या मफादात नज़र आ रहे हैं आपको इसमें? असल में जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमी है। तो इस वक्त अगर आप देखा जाए तो जितनी भी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, जैसे अमेरिका है, रशिया है, चाइना है और इंडिया भी है, तो वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करें और इकोनॉमी को लेके आएँ। तो पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि इनका सी पैक का एग्रीमेंट है और सी पैक हमारा जो रोड है वो गुज़रता है कश्मीर के रास्ते से, तो इसलिए इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके सी पैक को कंटिन्यू करें। सर, लेहा तहसील का इसमें क्या अमल दखल है? आपको लगता है कि लेहा तहसील के लिए भी चाइना ये कर रहा है? जी, लेहा तहसील में इसलिए क्यों, लेहा जो है वो अपर साइड पे है और चाइना इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, जब जो हाइट पर होगा उसका बॉर्डर ज़्यादा प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि लेहा जो है वो हाइट पर है और वहाँ पर चीन का कब्ज़ा है। तो इसीलिए इंडिया चाहता है कि लेहा पर उसका फ़ौरन कब्ज़ा हो ताकि वो चाइना को चुनौती दे सके। अगर मकबूजा कश्मीर में चीन दाखिल हो जाता है और वो भारत का पानी बंद कर दे, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो पानी जा रहा है भारत के दरियाओं को, वो सारा कश्मीर से जा रहा है। अगर चीन चला जाता है मकबूजा कश्मीर में और भारत का पानी बंद कर देता है तो भारत को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? इंडिया को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी पानी जा रहा है अपर साइड से वो कश्मीर से ही इंडिया में जा रहा है, और जितने भी उन्होंने अभी अरबों डॉलर्स अपने डैम्स पर खर्च किए हैं वो इंडिया ने वो उसी जगह पर खर्च किए हैं, और उनके सब पैसे ज़ाया हो जाएंगे और उनकी इकोनॉमी और उनकी बिजली और उनकी पावर तो कम हो जाएगी, जिससे इंडिया को नुकसान होगा। सर, भारत का कहना है कि चीन मकबूजा कश्मीर में घुसने की कोशिश में लगा हुआ है, आपका इस पर क्या कहना है? भाई, इंडिया फ्रॉम डे वन से ये एक्सप्रेशन लगा रहा है, नॉट ओनली ऑन चाइना बट आल्सो ऑन पाकिस्तान टू। अब जहाँ तक चाइना और इंडिया का ताल्लुक है, ये स्ट्रेटेजिक डिप्थ है चाइना का। चाइना ये क्लेम कर रहा है फ्रॉम डे वन से 1948 से ये क्लेम कर रहा है कि ये जो उनकी बाउंड्रीज है अरुणाचल प्रदेश के साथ, ये उनका स्ट्रेटेजिक एरिया है, ये उनका पार्ट था और उनका पार्ट है। अभी तक इसका ये डिस्प्यूट चल रहा है। अब इस डिस्प्यूट चल रहा है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, अभी तक इसका कोई भी डिसीजन नहीं हो चुका है। इसी तरह चाइना भी अगर वो कह रहा है, इससे पहले भी वो उन्होंने फोर्सेस डिप्लॉय किए हैं, इंडिया ने भी डिप्लॉय किए हैं, इंडिया ने भी कोशिश की कि वो जो अपनी बाउंड्री है उसको ट्रांसग्रेस करने की कोशिश की है, चाइना ने उसको रिबैक किया है, रिटर्न किया है। इसी तरह चाइना कह रहे हैं कि हमारे ये हमारे खिता है, हमारा इलाका है, ये हमारी सरजमीन है।
तो चाइना और इंडिया का जो भी क्राइसिस जो चल रहा है ये बहुत पहले से है। अभी जो मौजूदा चाइना जो भी इंडिया जो वाईवाला कर रहा है इसका कोई ख़ास मकसद नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो अपनी एक स्टांस है उनको मजबूत करने के लिए, जो अपने ब्लॉक के अमेरिकन ब्लॉक है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये कोशिश कर रहा है, ताकि जो चाइना और रशिया पाकिस्तान के जो एक अलायंस बनने जा रहा है, एक ब्लॉक बनने जा रहा है, उसको अंडू करने के लिए एक नाकाम कोशिश कर रहा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है कि भारत की तरफ से कोई साजिश है, कोई प्लान है? डेफिनेटली ये प्लान लगता है क्योंकि भारत का ये एक हिस्ट्री रही है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह उस सर्जिकल स्ट्राइक का बहाना करता रहा है और इस तरह कश्मीर में ही होता रहा। उन्होंने 16 के इलेक्शन से पहले उन्होंने जो वहाँ पे स्ट्राइक वो एक सुसाइड ब्लास्ट किया, उसमें 37 सोल्जर उन्होंने किल किए, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। इसी तरह चाइना पर भी इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कि उसका क्लेम ही हो सकता है, लेकिन इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओवरऑल दुनिया में 2 ब्लॉक्स बन रहे हैं, रशिया का और अमेरिका का। और अमेरिका चाहता है कि मैं चाइना पे गिरफ्त करूं, क्योंकि इन फ्यूचर की जो सुपर पावर है ना वो चाइना है, तो वो चाइना पे गिरफ्त करना चाह रहा है इंडिया के थ्रू। जब वो इंडिया के थ्रू गिरफ्त करके चाइना को उसको अंडरग्राउंड करना चाह रहा है, लेकिन चाइना चाहता है कि मैं इंडिया को इस साइड पे आने ही ना दूं। वो कश्मीर के थ्रू वो चाहेगा पाकिस्तान की मदद के लेके कश्मीर के थ्रू इंडिया पे वो ताकि चढ़ाई करे, इंडिया पे प्रेशर बना रहे कि वो चाइना की तरफ ना देखे। चाइना को तो फिर पाकिस्तान से भी मफाद होंगे ना? डेफिनेटली ये कंट्रीज जो होती हैं ना, इनको आपस में एक दूसरे से मफाद होते हैं, जो इनके रिलेशन। वैसे कोई किसी के साथ कहें कि मैं बेलौस किसी कोई कंट्री किसी के साथ मदद करे, ये पॉसिबल नहीं है। हर कंट्री को किसी ना किसी के साथ मफादात हैं, उन मफादात के लिए एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि चाइना की नज़र पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पर है। एक्चुअली इनडायरेक्टली तो ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान के ओवरटेक कर चुका है, क्योंकि हम जब भी हम पे कोई मसला आता है, कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, कुछ भी होता है, हम आ जाके चाइना की तरफ देखते हैं, चाइना हमारी हेल्प करे। तो हमारे पास और कोई, हम खुद अपने आप को तो स्टैंड नहीं करते, लेकिन वो डायरेक्ट पाकिस्तान पे कब्जा नहीं करेगा या नेचुरल रिसोर्स, वो इनडायरेक्टली ऑलरेडी काबज हो चुका है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। सर, भारत का कहना है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर में घुसने की कोशिश में लगा हुआ है, और मकबूजा कश्मीर में भारत को चीन ने चुनौती दी है, और ये पाकिस्तान के साथ मिलकर मज़ाइल भी तैनात कर रहा है। क्या कहेंगे कि इसके पीछे क्या मफादात है? चीन ऐसा क्यों करना चाहेगा? देखें, सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान और चीन एक अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, और इंडिया क्या कर रहा है पूरी दुनिया में उसका चेहरा सबके सामने वाज़ेह है। अभी पाक चाइना बॉर्डर पे जो एक्टिविटीज़ हुई हैं लास्ट टाइम, जो आर्मी के उन्होंने अपने बंदे वहाँ पे डिप्लॉय किए थे, और चीन ने जैसा उनका हाल किया है, तो डेफिनेटली उसका रिटर्न वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। मकबूजा कश्मीर कोई पाकिस्तान से अलग नहीं है तो वो पाकिस्तान का हिस्सा। तो अगर हमारे हुक्मरान अभी तक ये कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा सके, और अगर वो चाइना उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाह रहा है, तो मैं ये चाह रहा हूँ बड़ी अच्छी बात है, और जो भी है उसको मिलके पाकिस्तान और चाइना को मिलके मकबूजा कश्मीर के अंदर एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म करनी चाहिए, और उसको आज़ाद करवा के पाकिस्तान का पार्ट बनवाना चाहिए। इसमें फिर चीन के अपने भी मफादात होंगे ना? चीन की भी तो नज़र पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पर है। डेफिनेटली विदाउट जो है अपने विल के कोई भी काम नहीं करता है। उसमें देखें, अगर आप मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाता है तो जो हमारी सारी सरहद है जो अफ़गानिस्तान को जा रही है, उसका ट्रेड बड़ा इजी हो जाएगा चाइना के लिए भी। तो ये हर एक के इंटरेस्ट में है। विदाउट इंटरेस्ट चाइना कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। सर, अगर चीन मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाता है तो इससे भारत को कितना नुकसान होगा? क्योंकि जो भारत में 90% पानी जाता है वो कश्मीर से ही जाता है। डेफिनेटली ऐसे ही है। कश्मीर चाइना के साथ भारत जो है इटसेल्फ मतलब नहीं अपनी बिगाड़ सकता, क्योंकि चाइना इस टाइम न्यूक्लियर पावर में है, और वो मोर देन यूएसए से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। दूसरा, रशिया भी इसी ग्रुप में है। रशिया भी पाकिस्तान चाइना के साथ, वो ईरान के साथ इस टाइम मफादात में बैठा हुआ है, उनके साथ इनकी कोलैबोरेशन है। तो इंडिया को एक बहुत बड़ा थ्रेट है अगर पाकिस्तान और चाइना मिलके मकबूजा कश्मीर ले लेते हैं, तो जो अभी डैम्स का हमारे पाकिस्तान में हाल है वो डेफिनेटली वो फिर इंडिया का हो जाए। ये इतने बड़े फैसले इतनी जल्दी नहीं ले सकते, इनके लिए टाइम लगता है। अब कश्मीर चाइना कभी भी खुद ओवरटेक नहीं करेगा कश्मीर, वो पाकिस्तान की बैक पे रह के खेलेगा। आप कहेंगे चाइना जाके कब्ज़ा कर ले, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम भी इस चीज़ को प्रेफर नहीं करेंगे कि वो चाइना जाके वहाँ पे ओवरटेक करे, लेकिन वो बैक पे खेलेगा और वो डायरेक्टली
अटैक नहीं करेगा, इंडायरेक्ट अटैक करेगा। चीन इंडायरेक्ट वहाँ पे चाइना पे जो भी वो कश्मीर पे इंडायरेक्ट यानी कि वो काबज़ होगा पाकिस्तान को फ्रंट पे रखते हुए। अब आप कहेंगे ना खुद जाके, वो खुद कभी भी नहीं होगा। ये हर मुल्क की हर एक की पॉलिसीज़ होती हैं, वो खुद बैक पे। अब ये इसी तरह देख लें, ये रशिया और अमेरिका का जो इशू यूक्रेन का हुआ है, रशिया खुद अकेला नहीं लड़ रहा, उसकी बैक पे चाइना लड़ रहा है। आप कहेंगे कोई भी कंट्री अकेले जंग नहीं, वार नहीं लड़ सकती, उसको कोई ना कोई बैक पे ज़रूर होते हैं। डेफिनेटली चाइना एक राइजिंग पावर है एज़ कम्पेयर टू मिलिट्री। जो चाइना इंडिया के मुकाबले में बहुत बड़ा पावर है। चाइना के लिए इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा उसको टैकल करने के लिए, लेकिन चाइना की हिस्ट्री रहे वो कभी भी ऐसे एक्ट नहीं करेगा कि वो अग्रेशन करेगा। वो इसका जो इशू है वो सोल्व करने के लिए वो एक डिप्लोमेसी के थ्रू कोशिश करेगा रिजॉल्व करे। सर, अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना में इकॉनमी कंपटीशन भी चलता रहता है। बिल्कुल इकोनॉमिक कंपटीशन है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी इस टाइम इंडिया से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसका अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इवन देयर विल बी अ चांस कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा डिग्रेड हो जाए इसके बाद। सर, पिछले 75 सालों में तो हम मकबूजा कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा सके। आपको लगता है कि ये काम चीन के साथ मिलकर पॉसिबल हो पाएगा? अगर चीन के इसके अलावा कोई अपने मफाद नहीं है तो? डेफिनेटली हो सकता है। देखें जी, कोई भी चीज़ ना होने वाली है ही नहीं। अगर आप उसके ऊपर अपनी एफर्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये आई थिंक मोर देन अ हाफ डे की जंग भी नहीं होगी अगर ये इसके ऊपर हम लोग करते हैं। तो अगर हमारी अपनी गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम उनके जो मफादात हैं अगर उसको सीरियसली लेते हैं तो ये पॉसिबल है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये। इवन ये खाली पाकिस्तान भी चाहे और अगर आर्मी के थ्रू चाहे ऑन मतलब नेचुरल रिसोर्स के साथ और जो जंग है उसके थ्रू भी इंडिया से बहुत इजीली ये ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।